Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll start polynomials. आज हम लोग polynomials पढ़ेंगे. Those who are appearing for 10th board examination, they are must be knowing about polynomials. This is an important chapter in CBSE board mathematics. So we'll start polynomials. एक बात है students, please subscribe my channel, share it and like it. अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज है, हम रिपीटेडली आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंचा देंगे. और आप बता सकते हैं आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या चाहिए आपको मैथमेटिक्स में क्लास 10, 11, 12 के लिए. हम आपको रिपीटेडली बोल रहे हैं, आप लिख के भेजिए, हम आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे. आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं. व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? देखो, हम हर चीज बेसिक से शुरू करते हैं. लेट एक्स बी ए वेरिएबल, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर. ये दिमाग में रखिए, पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड a1, a2, a3, a4 अप टू an बी कांस्टेंट. ये भी रियल नंबर्स होना चाहिए. देन एफ एक्स इज इक्वल टू a n x to the power n, a n minus 1, x to the power n minus 1 plus a n minus 2, x to the power n minus 2 to a1x plus a0 is called a polynomial of variable x is called a polynomial. देखो, ये हम nth लेके चलते हैं. मैथमेटिक्स में हम लोग हर ऑर्डर को n तक करते हैं, लेकिन आप लोग के क्लास के लिए 1, 2, 3, 4 तक हम लोग करते हैं. उसके आगे नहीं, नॉर्मली नहीं आता है, आ नहीं सकता है, हम नहीं बोलेंगे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट्स आपको मालूम है, x टू द पावर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एफ एक्स. देखो, यहाँ पर x का पावर 1 है, सो दिस इज कॉल्ड डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हम एफ एक्स को 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पर डिग्री क्या हुआ? 2. तो हम इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पर 4x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? यहाँ पर 3. सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री. हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? एक्स स्क्वायर. एक्स भी तो है, लेकिन एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट यहाँ पर 2 हुआ. यहाँ पर देखो एक्स है 3 जगह पर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, लेकिन हाईएस्ट है 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हम लोग, तुम लोग सुने होंगे जीरोस. ये जीरो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस. देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस जहां पर कट कर रहा है, तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करो पॉलिनोमियल का, एक्स एक्सिस जहां पर कट कर रहा है, वो अगर 1 पॉइंट पर कट करता है, यहाँ पर हम लीनियर के लिए 1 पॉइंट पर कट करेगा. 2 के लिए, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला. ये अभी नहीं पढ़े हो, इस तरह का होता है पैराबोला. कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. ये तुम्हारा 2 पॉइंट्स पर कट करता है. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल कहां पर कट करता है? एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर. क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस at 3 पॉइंट. सिमिलरली अगर n बढ़ते हैं तो n पॉइंट्स पर कट करेगा. रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कर रहे हैं. लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. a is not equal to 0. Obviously a cannot be equal to 0. Then alpha plus beta is equal to minus b by a. क्या होता है? Alpha plus beta equal to minus b by a, that is minus coefficient of x divided by coefficient of x cube. और
multiplication of the root zeros, alpha into beta is equal to c by a. That is the constant term, alpha into beta is equal to constant term divided by coefficient of x squared. That is c by a. Relationship between the zeros and coefficient of cubic polynomial. Fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. A is not equal to 0. Let alpha, beta, gamma be the zeros of the polynomial. तो sum of the polynomial, sum of the zeros क्या होता है? Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. So this is minus coefficient of x square. Minus coefficient of x square, that is b, and coefficient of x cube minus b by a. Alpha. Sum of the product of the zeros taken 2 at a time. That means alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma is equal to coefficient of x divided by coefficient of x cube. That is coefficient of x. देखो coefficient of x क्या है? c. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? a. c by a. एक चीज याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिग्री वो डिनोमिनेटर में होता है. प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस d by a. एक बार फिर से इसको समझ लो. fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d. लेट अल्फा बीटा गामा बी द zeros of the polynomial. Then sum of the polynomials alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. अब इसमें क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b. तो हम इसमें लिखे हैं b माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का है a, तो माइनस b by a. उसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time. 2 at a time, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा. दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. दैट इज इक्वल टू c बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? c. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू c. देखो ये हो गया c. ये तो हमेशा सेम रहेगा. ये है हाईएस्ट ऑर्डर, ये है a. c बाय a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d by a. कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? d. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रहता है हद में. इस यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a रहता है हमेशा. यहाँ पर भी a हुआ माइनस d by a. अब इसी फॉर्मूला पर बेस हम लोग सम बनाएंगे. So students, we'll do question number 1. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx, x square minus px plus q, prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equal to p to the power 4 divided by q square minus 4p square by q plus 2. Now what is x square? It is given that fx is equal to x square minus px plus q. Here a is equal to 1, b is equal to minus p, and c is equal to q. You compare with this, ax square plus bx plus c. A is equal to 1, b is equal to minus p, c equal to q. So what is, and it is given that alpha and beta are the zeros. So alpha plus beta is equal to, according to the formula, minus b by a. Here minus of minus p divided by 1. So this is p. What is alpha into beta? Alpha into beta is equal to c by a. Here c is equal to q, a equal to 1. So this is q. So now you have to find alpha square by beta square
plus beta square by alpha square. I can write, to find the value, I am taking the LCM, alpha square, beta square. So this is alpha to the power 4 plus beta to the power 4. This can be written as alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square into beta square divided by alpha square beta square. क्योंकि देखो इसको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर हमारे माइनस 2ab है तो दिस विल बी कैंसल, सो यू विल रिमेन विथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा, इसको हम अगेन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. So this cancel and this is left with alpha square plus beta square by alpha into beta whole square minus 2. अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर माइनस 2. अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, पी स्क्वायर माइनस दिस इज 2q डिवाइडेड बाय q होल स्क्वायर माइनस 2. इसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं, अब इसको लिख सकते हैं p टू द पावर 4 बाय q स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2. So I can write this as p4 by q square, सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 4p स्क्वायर q divided by q square, so square and q cancel and here it is 4q square divided by q square, so this q square cancel and minus 2 is there, so what lastly come, p to the power 4 by q square minus 4p square by q and plus 4 minus 2, so this is plus 2, this is equal to your RHS. Once again, if you have any difficulties, alpha square by beta square plus beta square by alpha square, just take the LCM, this is alpha 4 to the power 4 plus beta to the power 4 divided by alpha square beta square. Now alpha to the power 4 plus beta to the power 4 can be written as alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square into beta square. ये सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से किए हैं. अब इसको हम डिवीजन कर लेते हैं, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सेपरेट कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसल, इट विल बी माइनस 2. अब अगेन इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर. अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. क्यों हम अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, अल्फा स्क्वायर निकालना सेपरेटली मुश्किल है, अल्फा प्लस बीटा के बदले में हम p पुट कर देंगे एंड अल्फा इंटू बीटा के बदले में हम q पुट कर देंगे.
आप यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हैं, डिवाइडेड बाई q है, होल स्क्वायर है तो q स्क्वायर होगा। q स्क्वायर आप अगर चाहते हैं बीच में लिखिए q स्क्वायर। अब सेपरेट कर दीजिए p4 डिवाइडेड बाई q स्क्वायर बिकॉज आंसर वंस इन दिस फॉर्म, minus 4p square q divided by q square, so this is 4p square by q, and q square cancel, so it is 4 minus 2, so this is plus 2. So one more sum we will do. Students, next question is from CBSE exam board paper 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। If 4 is the zero of the polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find the other zero. देखो हम अभी तुरंत किए हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन पहले लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, this is your fx. Now a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 10 and d is equal to 24. See, you compare with a x cube का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है तो b इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3 है, x का कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है माइनस 10, सो c इक्वल टू माइनस 10 एंड कांस्टेंट यहाँ पर 24 है। तुमको निकालना क्या है, अदर 3 रूट्स। तो फर्स्ट है अल्फा प्लस, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स, आर द zeros, roots तो 0 of the polynomial. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम मान लेते हैं, बट गिवन वन रूट इज रूट इज 4, सो अल्फा के लिए अल्फा इक्वल टू 4 हम मान लेते हैं। तो 4 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी बाई ए। सो माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, सो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, बी के जगह पर है तुम्हारा 3, 1, बी है तुम्हारा 3, माइनस 3 तो माइनस 3 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 3 बाई 3। सो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ व्हाट इज मोर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू c बाई ए, c बाई ए according to the formula. C is minus 10 and A equal to 1. Now alpha is given 4, beta you don't know, plus beta into gamma plus 4 into gamma, this is equal to minus 10. So you take 4 common, beta plus gamma plus beta into gamma is equal to minus 10. Beta plus gamma is equal to minus 1. So minus 4 plus beta into gamma is equal to minus 10. So beta into gamma is minus 10 plus 4. So this is equal to minus 6. Now you know beta plus gamma. Now find out beta minus gamma whole square. So this is beta plus gamma whole square plus 2 minus 2 into beta into gamma. Beta plus gamma whole square. This is minus 1 whole square
and this is minus 2 into minus 6. Oh, this will be 4. Sorry, this will be 4. Since a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4a into b. So this is 4 into b. So this is 1 minus minus plus 24. So this is 25. So beta minus gamma is equal to plus minus 5. Now you got beta minus gamma is equal to take 1 5 and beta plus gamma. This is minus 1. So 2 beta is equal to 4. Beta is equal to 2. Beta equal to 2. Beta equal to 2. So gamma is equal to 2 minus gamma equal to 5. Minus gamma equal to 5 minus 2. So gamma is equal to minus 3. You got one. And what about beta minus gamma when it is minus 5 and beta plus gamma equal to minus 1? This cancel. 2 beta is equal to minus 6. Beta equal to minus 3 and beta equal to minus 3 minus gamma equal to minus 5. Minus gamma equal to minus 5 plus 3. So this is minus 2 or gamma is equal to 2. So in any case 2 and minus 3 are the roots because beta and gamma you have taken and are the roots of the zeros of the polynomial. So beta is equal to 2 or beta equal to and gamma equal to minus 3 or beta equal to minus 3 and gamma equal to 2. Thank you children. Students, please share my channel, like it and subscribe it.